हाय बच्चों, कल कुछ ज़रूरी कार्य की वजह से आपका ये वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया। फिर आज आगे जो है आपका वीडियो ये अपलोड कर रहा हूँ। मैं 27 तारीख को आपको बताया था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण फर्स्ट चैप्टर में कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। मैं आगे भी बताया था कि अगले दिन मैं आपको क्या बताऊंगा, रासायनिक समीकरण के बारे में बताऊंगा। ठीक, चलिए तो रासायनिक समीकरण के बारे में हम चर्चा करते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण से निरूपित किया जाता है। अर्थात रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। प्रतीकों के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अब हम आते हैं इस लाइन को फिर एक बार देखते हैं। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। अब प्रतीक क्या है? ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को हम किससे डिनोट करते हैं? ओ से प्रदर्शित करते हैं ना। कार्बन है सी से, ठीक है, लोहा है एफ से, इत्यादि इत्यादि। तो इसको हम क्या करते हैं? इनसे हम क्या करते हैं? इनका प्रयोग हम करते हैं किसमें? रासायनिक समीकरण में। ठीक है, अब कह रहा है कि इनके साथ इनकी भौतिक अवस्था, यानी इनकी हम भौतिक अवस्था, अगर कार्बन है तो वह गैस है तो उसकी भौतिक अवस्था को हम जी से डिनोट करेंगे। ठीक ना। पानी है, जल है तो उसकी भौतिक अवस्था क्या है? द्रव है तो यल से डिनोट करेंगे। अगर जो है क्या है, सोडियम है तो यस से, क्योंकि यह क्या है? ठोस है। ठीक है, जलीय विलयन है, चीनी है तो AQ से हम प्रदर्शित करेंगे। अब हम आते हैं कि जैसे कि अब एक रासायनिक समीकरण को हम उदाहरण के तौर पे ले लें, मैग्नीशियम रिबन का। मैग्नीशियम रिबन का कैसे बनना? तो हवा की उपस्थिति यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। ठीक है, जैसे Mg+O2 यानी MgO, यानी मैग्नीशियम क्या है? ऑक्सीजन के साथ जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अब हम आते हैं यहां पर, देखेंगे कि यहां पर ऑक्सीजन का एक परमाणु है और यहां पर दो है। ठीक है, यानी यह जो है, यह समीकरण क्या है? संतुलित नहीं है। इसलिए इस तरह के समीकरण को हम कंकाली समीकरण कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यानी इसको हम कैसे संतुलित करेंगे इसको हम देखते हैं। जैसे कि Fe+H2O मिलकर, ठीक है, यानी लोहा प्लस जल मिलकर क्या बनाते हैं? Fe3O4+H2, यानी यह फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। अब हम यहां देखते हैं कि यह भी क्या है? समीकरण है जो संतुलित नहीं है। इसको हम संतुलित कैसे करेंगे इस सारणी के माध्यम से देखते हैं। ये हो गया तत्व, ये अभिकारक, और ये उत्पाद। ठीक है, अब हम देखते हैं यहां पर लोहा Fe, लोहा है। ठीक है, देखेंगे हमारी तरफ क्या है कि
ये इधर अभिकारक है, देखिए ये तीर की पूंछ की तरफ ये जो होता है, यह जो है अभिकारक होता है। क्या होता है? यानी ऐसे तत्व जो क्या करते हो, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद तत्व से जो नया पदार्थ, नए गुणधर्म वाला पदार्थ मिलता है, उसे हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अभिकारक में लोहे का क्या है, एक परमाणु है, जबकि उत्पाद में लोहे का 3 परमाणु है। ठीक है, चलिए यहां पर हाइड्रोजन का 2 परमाणु है। ठीक है, किसमें? अभिकारक में। और उत्पाद में भी हाइड्रोजन के क्या हैं? 2 परमाणु है। ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन का अभिकारक में 1 परमाणु है और उत्पाद में 4। ठीक है, अब हम आते हैं इसको संतुलित कैसे करेंगे। ठीक है, संतुलित कैसे करेंगे तो देखते हैं। इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में कर लेते हैं। इसको हम ब्रैकेट में करते हैं और संतुलित करना बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। चलिए, इधर 1 है और इधर 3 है, किसका? लोहा का। तो क्या हम इस 1 में 3 से गुणा कर दें तो ये बराबर हो जाता है? चलिए, तो यहां पे हम 3 से क्या किए, गुणा कर दिए। ठीक है, अब हम आते हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं इधर भी और हाइड्रोजन के 2 परमाणु इधर भी हैं। तो अभी हम यहाँ पे इनको गुणा नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 परमाणु है और इधर क्या है, 4 है। तो अगर हम इधर 4 से गुणा कर दें तो क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ 4 से गुणा कर देते हैं। अब जब हम 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभिकारक में, ठीक है, ये तो 8 परमाणु हो गया। तो हम क्या करेंगे, इधर भी क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, है ना। यानी अब यह समीकरण हमारा क्या हो गया है, संतुलित हो गया है। लेकिन अब समीकरण को हम दर्शाते कैसे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हटा देंगे, 3Fe + 4H2O। ठीक है, क्योंकि अभी देखिए यहां पर क्या कह रहा है, भौतिक अवस्था को भी दर्शाते हैं। तो लोहा क्या होता है, सॉलिड होता है, प्लस H2O, जल क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, अब हम आते हैं फिर से आगे। तो हमें क्या मिला है, तो FeS, ठीक है, Fe3O4, Fe3O4। तो यह क्या है, सॉलिड है, जंग सॉलिड होता है, प्लस 4H2 और यह गैस होता है। तो यह हमारा एक समीकरण क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से आप क्या करेंगे, आगे जो है समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। जैसे कि अभी आपके क्रिया बुक में क्रियाकलाप 1.1 में यहाँ पे अभी देखिएगा मैग्नीशियम वाला, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। चलिए, तो इसको भी हम संतुलित कर लेते हैं, Mg + O2 MgO। ठीक है, चलिए, इधर मैग्नीशियम का 1 परमाणु है और इधर, ठीक है, भी 1 है, यानी ये दोनों तो संतुलित है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या है, 2 परमाणु है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इधर 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 से गुणा कर दिए तो मैग्नीशियम का 2 हो गया। ठीक है, 1 मिनट, सॉरी, अगर यहां पर ऑक्सीजन 2 से गुणा कर देते हैं तो ये क्या हो गया, 1 मिनट, ठीक है। अगर यहाँ ऑक्सीजन का 2 परमाणु है तो हम यहाँ पे 2 से गुणा कर दिए तो मैग्नीशियम के क्या हो गए, 2 परमाणु हो गए, ऑक्सीजन के भी 2 हो गए।
तो यहाँ पे हम फिर 2 से गुणा कर देंगे, ये आपका समीकरण क्या हुआ, संतुलित हो गया। ठीक है, और इसे कंप्लीट करने के लिए बस इसके क्या करेंगे, भौतिक गुण को लिख लेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। हाँ, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, आते हैं, देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, इसलिए मतलब करेंगे क्यों, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम इस पर कार्य करता है। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपने पिछली कक्षा में क्या किया है, पढ़ा है, फिर भी हम क्या करते हैं, बता देते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है न ही विनाश होता है। यानी जब क्या होता है, कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस दशा में किसी भी तत्व के द्रव्यमान का क्या होता है, न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले यानी अभिकारकों एवं उसके बाद यानी उत्पादों के प्रत्येक परमाणुओं की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। ठीक ना। अब हम आते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार की होती हैं, जिसमें हम पहला क्या पढ़ेंगे, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। 2 या 2 से अधिक, ठीक है, तब तो मिलकर तीसरे का निर्माण करते हैं, कह सकते हो। वो भी तीसरा क्या होगा, अकेला होगा। ठीक है, जैसे A+B, ठीक है, किसका निर्माण कर रहे हैं, C का। अब जैसे में हम ले लेते हैं कोयले का दहन। कोयले में कार्बन क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ जब जलता है तो हमें क्या मिलता है, एक एकल उत्पाद, ठीक है, CO2 प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम आते हैं जल का निर्माण। यानी क्या होता है, जब हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 2 अणु क्या होते हैं, मिलते हैं, तो हमें किसका मिलता है, सॉरी, जल का निर्माण होता है, यानी जल मिलता है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे कल के वीडियो में अभिक्रियाओं के प्रकार में वियोजन अभिक्रिया और अन्य अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आज का वीडियो कैसा लगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको आगे का वीडियो प्राप्त होता रहे। गुड।